दोस्तों माशाल्लाह लवलेश आज मैं आपको वाक़ अमेंडमेंट बिल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके हम मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये बिल हमारे अगेंस्ट आया है। यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 8 अगस्त 2024 में और इसकी फर्स्ट रीडिंग आई थी 9 अगस्त 2024 में और इसकी सेकंड रीडिंग आई है 2 अप्रैल 2025 में और फाइनली ये बिल पास हुआ है 3 अप्रैल 2025 में लोकसभा में। लोकसभा में इसके 14 घंटे डिबेट के बाद ये बिल पास हुआ 3 अप्रैल 2025 में, जिसमें 288 मेंबर इसके फेवर में थे और 232 मेंबर इसके अगेंस्ट में थे। परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। और ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था 4 अप्रैल 2025 में 12 घंटे की डिबेट के बाद, जिसमें 128 मेंबर इसके फेवर में थे और 95 मेंबर इसके अगेंस्ट में थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड का वर्क है ताकि इसमें सुधार किया जाए और मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि कोई भी गलत तरीके से प्रॉपर्टी ना एक्वायर कर सके। और वक्फ का मतलब ये होता है कि कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है ताकि वो स्पेसिफिक रिलीजन और चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके। मतलब ये है कि कोई मुस्लिम प्रॉपर्टी डोनेट करता है ताकि वो मस्जिद बनाने के लिए डोनेट करता है और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के लिए डोनेट करता है और धर्म प्रचार करने के लिए। वक्फ बोर्ड बनाने का मतलब ये था कि गरीबों को सपोर्ट किया जाए। माना यह जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है और वक्फ इस्टेब्लिश किया जाता है कि ओरली और लीगल इंस्ट्रूमेंट के कारण। पहले प्रॉपर्टी वैसे ही डोनेट कर दी जाती थी बोल के, वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी, परंतु अब ये नहीं, अब इसको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, जिसके कारण मुस्लिम नाराज़ हैं कि ये बिल हमारे अगेंस्ट आया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आज मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट जो चेंजेस किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आता है वक्फ बोर्ड का नाम रीनेम कर दिया गया है। इसमें यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट और एफिशिएंसी डेवलपमेंट ना कर दिया गया है इसका। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी पीपल अपनी प्रॉपर्टी तब तक डोनेट नहीं कर सकता जब तक वो इस्लाम धर्म को ना अपनाया हो 5 साल तक, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता है। पहले ये नहीं था, पहले कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता था। तीसरा बड़ा कारण ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। पहले ये नहीं था, वैसे ही प्रॉपर्टी डोनेट कर दी जाती थी। मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर गलत तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते थे, जिसके कारण जो भी पीपल प्रॉपर्टी डोनेट करता है उनको वो हक नहीं मिलता था। और चौथा कारण ये कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मेंबर मुस्लिम, मतलब ये है कि जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है उसमें दो पीपल मुस्लिम नहीं हैं, जिस कारण मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर शामिल किए गए हैं और 2 मुस्लिम फीमेल शामिल किए गए हैं, जिस कारण मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके हेड है वक्फ बोर्ड के किरण रिजिजू, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी फैमिली मेंबर अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है तब सबसे पहले उसको अपने फैमिली के राइट्स लेने होंगे। मतलब ये है कि कोई भी मैन अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है, सबसे पहले उसको प्रॉपर्टी में अपनी वाइफ और बच्चों को राइट्स देने होंगे, तब वो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। इसकी ये 5 चेंजेस के कारण मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परंतु सरकार ने ये भी कहा है कि वुमेन राइट्स भी दिए गए हैं इस अमेंडमेंट बिल में। आपको क्या लगता है, सरकार ने सही किया है? ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।